Okay, दोस्तों, let's begin our today's session of weekly analysis and the CPR trading strategy। तो आज बहुत मजा आने वाला है बिकॉज राजेश सर, आर यू देयर? आप हैं वहाँ पे? यस सर। तैयारी वारी करके लाए हैं कुछ? ना ना मतलब वो तो वैसे भी एवरीडे का तैयारी है, एवरीडे का काम है। चलो बहुत बढ़िया है। तो सर का डेली का काम है। तो पहले हम लोग वीकली एनालिसिस करेंगे और हमारा लास्ट वेबिनार में यही हम लोगों का तय हुआ था राजेश सर के साथ कि क्योंकि एक बार हमने सीपीआर की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे बुलबेल के अंदर आप लोगों को बताई थी, सिखाई थी, और राजेश सर उसके बाद से वो यूज कर रहे हैं सीपीआर की, और ही इज द रेगुलर फॉलोअर ऑफ ऑल आवर स्ट्रेटेजीज। तो वो लोग मेरे को फीडबैक भी देते रहते हैं। तो उन्होंने कुछ ना कुछ नया उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ इजाद किया है कुछ, या उसमें कुछ चेंजेस करके कुछ नए डेवलपमेंट्स लेके आए हैं। ठीक है, तो वो डेवलपमेंट सुनेंगे। और मैंने क्या बताया था, मैं तो भूल ही गया था कि मैंने सीपीआर पे क्या बताया था, तो वो समझेंगे राजेश सर से पहले। और आज मैं क्या एक्स्ट्रा देने वाला हूँ उसके अंदर, तो उसको देखेंगे। तो एक कोलैबोरेटिव मोड के अंदर आज हम चलेंगे और आज आपको बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि आज दो दो जगह से आपको सीखने को मिलेगा। तो पहले हम लोग वीकली एनालिसिस करते हैं और फिर हम लोग अपने स्ट्रेटजीज पार्ट पे आते हैं और ये देखते हैं, क्योंकि देखो जनरली क्या होता है कि जब एक ट्रेनर आपको बता रहा है और जब एक ट्रेडर आपको बताता है तो उसमें एक एक्सपीरियंस शामिल होता है। क्योंकि भाई मैं तो दिन में 10-20 स्ट्रेटेजीज बनाता हूँ, मैं तो मतलब महीनों में दुनिया भर की स्ट्रेटेजीज बैकटेस्ट करता रहता हूँ, मेरा तो काम ये है, पैशन ही है। ठीक है, लेकिन जब आप लोग उन स्ट्रेटेजीज को समझते हुए, जो आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, और आप में से कुछ ऐसे समझदार लोग हैं जो उसको यूज करके और कुछ अपने लिए नई चीज निकालते हैं, डेवलप करते हैं, तो उसमें एक बड़ा मजा आता है, एक सुकून मिलता है कि एटलीस्ट किसी को बेनिफिट मिल रहा है उस चीज का, और उसमें कोई बना रहा है। और उसके एक्सपीरियंसेस जब मैं तो शेयर करता ही हूँ अपने आप से, उन लोगों से पूछकर, लेकिन जब उन लोगों के एक्सपीरियंसेस मैं चाहता हूँ कि दुनिया के सामने आए, तो जब एक ट्रेडर अपनी जुबानी कोई बात करता है तो दोस्तों उसका एसेंस अलग होता है, उसका मजा अलग होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग अपना रूटीन वर्क कर लेते हैं और रूटीन वर्क के बाद हम लोग अपना एडवांस पार्ट पे आज आगे चलेंगे। ऐसे ही बहुत सारे डेवलपमेंट्स हम आने वाले वेबिनार्स के अंदर नए नए कॉन्सेप्ट्स लेकर आने वाले हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो अभी हमने डिस्क्लोज नहीं किए हैं। तो जितने लोग आप लोग वेबिनार में रेगुलर बेसिस पे आ रहे हैं, तो आपको अब नए नए डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे और बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। तो दोस्तों सबसे पहले अब आपको ये समझना है कि अभी जो डॉलर इंडेक्स है वो एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड के अंदर अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहा है। ये बात मैंने आपसे लास्ट वेबिनार में भी बोला था, मैंने आपसे कि डॉलर इंडेक्स अभी डाउन ट्रेंड के अंदर है। और अगर मैं अभी पिछले 3 दिन का कैंडल देखता हूँ, 3 से 4 दिन का, तो ये फ्राइडे के दिन देखो उसने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया था। 3 दिन मार्केट कंसोलिडेट रहा, 1 2 3, 3 दिन मार्केट कंसोलिडेट रहा। कंसोलिडेट का मतलब होता है साइडवेज रेंज, साइडवेज रेंज में रहा, उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया। अब ये नीचे की जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहा है और मेरा पहला टारगेट $100 का है, जहां तक इसको आना चाहिए। तो 120 पिप के आसपास की बात है, तो 120 पिप अगर मैं यूरो में जोड़ दूं तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा कि यूरो कहां तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड है। अब जनरली क्या होता है, बाजार ऐसा नहीं है कि सीधे 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 ऐसे 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 आता रहेगा। आ भी सकता है, जरूरी नहीं है कि नहीं आ सकता, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम होती है, चांसेस कम होते हैं। ठीक है, अब मैंने बोला शॉर्ट है, यहाँ पे बाजार अभी सेलिंग में चल रहा है, किसी ने मेरी बात पे विश्वास किया और यहाँ पे सेल कर दिया, और अगले ही 1-2 दिन कैंडल ऊपर तेजी बनाया, तेजी बना के बंदा घबरा गया, यहाँ पे हैच करी पोजीशन या स्टॉप लॉस हिट किया, और उसके बाद बाजार फिर वापस। तो जनरली इस टाइप की जब मूवमेंट्स आती हैं दोस्तों, तो आपको घबराना नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ट्रेंड की समझ होना बहुत जरूरी है। जब तक आप ट्रेंड की समझ नहीं रखोगे, तो जो मूवमेंट आपके अगेंस्ट में आ रही है, जैसे जनरली आप बोलते हो ना, सर बाय लेते ही मेरा अगेंस्ट चला गया, सेल लेते ही मेरा भाग गया, तो उसकी जब कंडीशंस को नहीं समझोगे, उसकी मूवमेंट को नहीं समझोगे, तब तक ये आपको डराती रहेंगी। डरना नहीं है, आपको ट्रेंड में बैठना है, ट्रेंड को समझना है। उसके बाद अगर 1-2 कैंडल अगर आपके अगेंस्ट में जाते भी हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो अभी डॉलर इंडेक्स का ट्रेंड डाउन का है, ये $100 तक नीचे आ सकता है, पहली बात। दूसरी बात, यूरो यूएसडी पे आ जाते हैं, जो हमारा मेन मुद्दा है। देखो अभी ये अपने रेजिस्टेंस से 30-40 पे दूर है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग लेवल है 1.0800 का। अब आपको एक चीज समझनी है कि अगर कोई भी कैंडल, 2 घंटे की कैंडल, हालांकि हम एनालिसिस डेली चार्ट पे कर रहे हैं,
लेकिन अगर 2 घंटे का कैंडल भी 800 के ऊपर बंद हो जाता है और उस कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड होता है, तो कम से कम ये 1.0950 तक आपका यूरो यूएसडी जाएगा, 950 तक आपका यूरो यूएसडी जाएगा। अगर ये 800 के ऊपर बंद हो जाता है 2 घंटे का कैंडल, उसके हाई के ऊपर ट्रेड होता है, तो अगला टारगेट 950 का आपका रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये कब तक आपका नीचे नहीं जाएगा? जब तक आपका ये वाला जो स्विंग लो है, ये जो स्विंग लो है 1.640, 640 का लेवल जब तक ये क्लोजिंग बेसिस पे नहीं तोड़ता, हो सकता है इंट्राडे में 620 आ जाए, 610 आ जाए, जब तक क्लोजिंग ये 640 के ऊपर है तब तक ये अप ट्रेंड में। 640 के नीचे अगर ये क्लोज हो गया तो ये फिर अपने पुराने लो जो 400 के हैं उसको ये टेस्ट करने आएगा, उसको ये टेस्ट करने आएगा अगर 640 के नीचे बंद हो गया तो। दूसरी बात, इसमें एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्या है इसके अंदर? एक मिनट ना गाइस, एक मिनट, मेरे जो लेवल्स वाले चार्ट थे वो निकालता हूं मैं अपने। देखो, जब तक ये 500 के नीचे बंद नहीं होता, एक और कॉन्ट्रैक्ट स्टेटमेंट है थोड़ी सी ये, जब तक ये 500 के नीचे बंद नहीं होता तब तक यूरो यूएसडी आपका तेजी में, जब तक आप डिप पे बाय कर सकते हो। अब जो लोग हमारे वेबिनार में आ रहे हैं वो समझ सकते हैं डिप का मतलब क्या है। आरएसआई में वो ओवरसोल्ड जाता है 2 घंटे के टाइम फ्रेम में, वहां पे वो बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है। कब तक डरने की जरूरत नहीं है? जब तक ये 500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये 490 का लेवल है वैसे एग्जैक्ट, 490 के नीचे बंद हो गया तो मामला खराब हो जाएगा। जब तक ये 490 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक यूरो यूएसडी में आपको डरने की जरूरत नहीं है, पहली बात। अब इस लेवल पे बाय करने का कोई समझदारी वाली बात बनती नहीं है, करना चाहो कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 1.0640, ये इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप लॉस है जिसके हिट होने की प्रोबेबिलिटी हाई है। इसलिए मैं करंट रेट पे इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ट्रेंड अप है, सब कुछ है, लेकिन कई बार कैंडल्स ऐसी बन जाती हैं, उल्टी उल्टी कैंडल्स बन जाती हैं, तो उनसे डर लगता है कि अगर मान के चलो कोई स्पाइक आ गया सडनली नीचे की तरफ, तो स्टॉप लॉस खा जाएगा और फिर ऊपर ये वापस ले जाएगा। तो इससे बेटर क्यों नहीं हम डिप की वेट करें, हम डिप का वेट करते हैं और डिप जब आएगा तब बाय करते हैं, वो ज्यादा बेटर है बजाय अभी हम हाई रेट्स पे एंटर करने की बजाय। ठीक है, कभी आपने देखा है बाजार सामान लेने जाते हो, बाजार एकदम आपको पता है कि कोई ऐसी कमोडिटी आप परचेज कर रहे हो या ऐसा कोई सामान परचेज कर रहे हो जिसके रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, और ऊपर नीचे होने के बाद आपको ये पता लगता है कि ये चीज कल 20 रुपए सस्ती थी या 40 रुपए महंगी है, तो आप खरीद लेते हो उस चीज को। आप तब तक नहीं खरीदते जब तक आपको बहुत ज्यादा जरूरत ना हो उस चीज की, आप उसका वेट करते हो कि नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये ऐसी प्राइस जो ऊपर नीचे चलती रहती है, तो नीचे आएगा तब खरीद लेंगे। चलो वो तो छोड़ो, नीचे आएगा तब खरीद लेंगे, ये तो मैं एक रेगुलर आइटम की बात कर रहा हूँ। अगर आपको घर में टीवी लेना हो, घर में फ्रीज लेना हो, आप वेट करते हो दिवाली पे ऑनलाइन ऑफर्स की, आप वेट करते हो रक्षाबंधन पे ऑनलाइन ऑफर्स की, आप वेट करते हो 15 अगस्त की कि ऑनलाइन ऑफर्स आएंगे या तब थोड़ी स्कीम्स आएंगी तब हम घर का सामान लेंगे, फ्रिज लेंगे, टीवी लेनी है, बाइक लेनी है, कार लेनी है, वॉट। तो जब हम उसके लिए इतना वेट करते हैं डिप पे आने का प्राइजेस को, तो यार जब ट्रेडिंग में आप लोग बात करते हो तो ट्रेडिंग के अंदर आप क्यों वेट करना भूल जाते हो? आप ट्रेडिंग में क्यों एग्रेसिव हो जाते हो? मतलब तुम्हें तो ऐसा लगता है कि ये ऐसी कोई चीज है जो आज मिल गई आगे के बाद कभी नहीं मिलेगी। आज इस बंदी को प्रपोज कर दिया तो कर दिया, अगली बार ये रिजेक्ट ही करेगी, ऐसा कुछ। तो वेट करना सीखो यार, वेट करना सीखो। ठीक है, तो जब तक ट्रेडर के अंदर पेशेंस नहीं होता ना, जब तक डिसिप्लिन नहीं होता, डिसिप्लिन का मतलब क्या? डिसिप्लिन का मतलब ही ये पेशेंस, राइट समय का वेट करना, ट्रेड लाइक ए स्नाइपर, ट्रेड लाइक ए टाइगर। कहता है ना कि एक चीता होता है या टाइगर होता है वट, वो झाड़ियों के पीछे छुप जाता है, और जब शिकार को देखता है कि शिकार बेशुद्ध होके अपनी एक्टिविटी में लगा हुआ है, उसी समय अटैक करता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो शेर कौन बना हुआ है? यहाँ पे तो बाजार बना हुआ है शेर, और यहाँ पे शिकार कौन है? शिकारी आप हो, शिकार आप हो।
वो आपका शिकार करता है, क्योंकि आप एग्रेसिव हो जाते हो, बहुत ज्यादा एब्यूसिव हो जाते हो और आप वेट नहीं करते। इसलिए मैं बोलता हूँ दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत तो ये तो आती है कि हम गलत लेवल पे बाय कर लेते हैं। हमारे बाय करते बाजार गिर जाता है, क्योंकि 300 पिप चढ़ने के बाद अब हमें तेजी नजर आने लग जाती है। 300 पिप गिरने के बाद अब हमें मंदी आनी नजर आनी चालू हो जाती है, अब हमें यहाँ के नीचे के लेवल नजर आने चालू हो जाते हैं। तो ये मेरे साथ भी है, आपके साथ भी, सबके साथ है। आप समझो ये ह्यूमन फिनोमिना है। अभी 700 लग रहा है, अभी हमें बाजार 800 भी लग रहा है, 950 भी लग रहा है, 1000 भी लग रहा है, 1100 भी लग रहा है, 1200 भी लगेगा। अभी ये 200 पिप नीचे आ जाए, फिर हमें 500 भी नजर आएगा, 400 भी नजर आएगा, 300 भी नजर आएगा। समझो ये बाजार की साइकोलॉजी है। आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, अपने व्यूज बदलने पड़ते हैं मार्केट के अकॉर्डिंगली। स्टॉप लॉस भी इसलिए कहते हैं स्टॉप लॉस हिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका व्यू अगर गलत हो गया तो एसएल लेके बाहर आ जाओ। आपको एडमेंट नहीं होना है, रिजिड नहीं होना है कि नहीं बाजार तेज है, ऐसे नहीं। तो अगर आप गलत हो गए तो निकलो बाहर। तो ओवरऑल क्या है, एक अच्छा ट्रेडर कौन है, प्रोफेशनल ट्रेडर कौन है? इस समय में मैं गारंटी दे सकता हूँ जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो यहाँ पे इस समय में कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा होगा, ना सेलिंग की ना बाइंग। जो नौ सिखिया है, नेवर ट्रेडर है, वो उस वक्त लगा होगा। अब आप में से कौन है, आपको जज कर लो आज किस किसने ट्रेड लिया यूरो यूएसडी। क्योंकि इस लेवल पे ना बाइंग बनता है ना सेलिंग बनता है। और आप लोग एग्रेसिव होकर अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, कूद रहे हो, तो भैया भगवान ही मालिक है। ठीक है ना? तो ट्रेंड को समझो। इतनी बात समझाने का पर्पज यही है कि ट्रेंड को समझो। भाई करना होता हम यहाँ बाय करते, चलो हमें यहाँ समझ में नहीं आया, यहाँ बाय करते। अब यहाँ से यहाँ तक ऊपर आने के बाद अब आप कह रहे हो सर यहाँ बाय कर लेते हैं हम, तो विच इज नॉट गुड। तो मेरे को लगता है नहीं समझदारी है। ठीक है ना? तो अभी आपको कुछ नहीं करना चाहिए, नीचे आ जाए डिप पे बाय करना चाहिए आपको। और टारगेट आपके अभी ऊपर के 800 के 850 900 के बीच के टारगेट्स रहेंगे आप। ठीक है। दूसरी बात, डेली चार्ट पे अभी ये हायर हाई हायर लो बनाते जा रहा है। तो जब तक ये वाला लो 640 का लो जब तक ये नहीं तोड़ेगा ये स्विंग लो जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक ये यूरो यूएसडी तेज है। पहला टारगेट 810 का है, दूसरा टारगेट 950 का है। 950 के ऊपर बंद हो गया तो 1175 का टारगेट है इस मूविंग एवरेज तक। लॉन्ग टर्म फोरकास्ट कर देता हूं मैं आपको। 950 के आसपास आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ से 50 60 70 पॉइंट एक बार सरकेगा यूरो यूएसडी, फिर चाहे दोबारा ऊपर चला जाए, लेकिन एक बार यहाँ से इसको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो 950 के आसपास आप चाहो तो एक बार शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो, रिस्क लेके स्टॉप लॉस डाल के। ठीक है। जीबीपी यूएसडी भी आपका वी शार्प रिवर्सल रैली दे रहा है, करंटली इस लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, फ्राइडे का हाई इसने अभी तक नहीं तोड़ा है। जब तक फ्राइडे का हाई के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा तब तक फ्रेश तेजी नहीं बनेगी इसके अंदर। उससे पहले हो सकता है इसके अंदर एक सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल जाए, लेकिन जब तक ये हाई नहीं टूटेगा तब तक इसके अंदर फ्रेश तेजी देखने को नहीं मिलेगी। और ये हाई टूट गया तो ये $2857 तक जा सकता है, $1.2857 तक ये आ सकता है। 2850 $2857 तक ये ऊपर टच कर सकता है। दूसरा, कब तक तेजी में? यहाँ पे देखो दो बड़े अच्छे कैंडल्स बने हैं, जिसको हम ट्विजर बॉटम बोलते हैं। ठीक है, या आप डबल हैंगिंग मैन बोल लो, हैमर बोल लो, नॉट हैंगिंग मैन, हैमर बोल लो, हैंगिंग मैन बोल लो, वट। तो ये जब तक 1.2460 ये लेवल जब तक ये ब्रीच नहीं होगा, नीचे की तरफ कोई भी कैंडल नहीं क्लोजिंग देगा 2460 के नीचे, तब तक जीबीपी यूएसडी आपका तेजी के अंदर है। तो एक बार डिप का वेट करो, एक बड़ी रेड कैंडल बन जाने दो, उसके बाद वहां पे हम लोग बाइंग करेंगे, फिर इस उम्मीद में कि ये वापस ऊपर की तरफ रैली को पकड़ेगा। अगर उसको रियली में नीचे जाना है तो 2460 के नीचे क्लोजिंग दे देगा। और 2460 के नीचे अगर इसने क्लोजिंग दे दी इस बार, तो वापस अपने पुराने लेवल को टच करने नीचे जाएगा। इस बात का ध्यान रख लेना। तो मतलब सर जो हैंगिंग मैन बना है तो इसलिए वो डिप मारेगा ना? नहीं, इसका मतलब ये है कि ये अच्छा स्विंग लो है, ये अच्छा सपोर्ट लेके ऊपर गया है। डिप ओके मारना चाहिए, इसको मारता है तो बाय करना चाहिए। अभी इस बड़े ओके। खड़े लेवल पे नहीं कुछ करना चाहिए। हम्म। ठीक है ना? नीचे टिप मारता है तो बाय करो, उसका स्टॉप लॉस 2460 का रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। ओके। अगर ये नीचे तो बंद हो गया इसके शायद नीचे तो कितना गड़बड़ है। डिप कितना लगाएगा वो? हाँ, अब डिप के लिए आपको रियल टाइम चार्ट देखना पड़ेगा सर आपको।
RSI जब भी आपके 2 घंटे के चार्ट के अंदर 30 तक आ जाए, जैसे यहाँ पे आ गया 2500 आ गए, ठीक है ना, 2550 आ गया, तो आप बाय कर सकते हो नीचे। या फिर दूसरा, ये अगर हाई तोड़ता है, ये वाला हाई तोड़ता है, अगर ये हाई है आपका 2670 ले लेते हैं, अगर 2670 तोड़ता है तब आप बाय कर सकते हो। उस केस में आपका ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा पिछले दिन का लो, ये है आपका 2590 का। तो 2670 के ऊपर आप एक फ्रेश ट्रेड बाय एग्जीक्यूट कर सकते हो आप। ओके सर। ओके गाइस, तो शॉर्ट टर्म में ध्यान रखना 2670 अगर टूटता है दैट इज अ ब्रेकआउट, उस ब्रेकआउट पे आप बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा आपके ये इस दिन का लो 2590 का लो रहेगा, टारगेट आपका 250 के रहेंगे। ये ट्रेड आप चाहो तो लिख लो, एग्जीक्यूट कर सकते हो आप। दोस्तों इसके अंदर 1840 ये वाला जो स्विंग लो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्ड के अंदर। अगर 1840 के नीचे गया, उसके नीचे अगर उसने क्लोजिंग दे दी, तो ये सीधे 1810 तक आएगा, 1820 और 1810 के बीच में आके रुकेगा। अगर इसने 1840 तक लेवल होल्ड किया, और ये जो रेजिस्टेंस है ये वाला, इसका रेजिस्टेंस मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो पहला रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, जहां से प्राइसेस गिरे हैं, जहां से स्विंग लो लगा है, ये आपके रेजिस्टेंस है। ये 1970 का रेजिस्टेंस है, ये टूटे 1870 का, ये टूटेगा तो फिर 1910 और 1914 के बीच में जाके रुकेगा। उससे पहले अगर ये वाला तोड़ दिया स्विंग लो 1840 का, ये सीधे 1810 तक आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, बाय गोल्ड एट करंट मार्केट प्राइस ऑफ 1856, स्टॉप लॉस 1840, टारगेट 1880 से 1890, सेल बिलो 1840, टारगेट 1810 से लेकर 1820, स्टॉप लॉस हो गया 1852। बस ये आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी गोल्ड के लिए, बहुत सिंपल है। और उसके साथ जो मैंने आपको एक बार अरुण की ये 3 मिनट वाली स्ट्रेटेजी बताई थी, इसको आप फॉलो करो। ये देखो आज भी इसने सुबह बाय दिया है यहाँ पर 1857, 5810 पे बाय दिया है इसने, और 64 तक गया है ये, और अभी भी बाय में चल रहा है। जब सेल देगा तब सेल की देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये बाय में चल रहा है। ये अरुण वाली स्ट्रेटेजी राजेश सर बताई नहीं, बताइए आपने गुजराती लैंग्वेज में अपने वहां पर हाँ सर, बता दिए। बता दिए, ठीक है। तो ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है दोस्तों, 3 मिनट के चार्ट पे जबरदस्त काम करता है। तो ये सर लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, तो इस पर आप ध्यान रखो उसके ऊपर। यूडी यूएसडी में दोस्तों अभी कुछ भी नहीं है, ऊपर जाता है ये 7250 के आसपास, तो वहां पे शॉर्ट बनानी है पोजीशन 7300 के स्टॉप लॉस के साथ। वहां से 100 पिप कम से कम आपको नीचे मिल जाएगा। 7250 के आसपास शॉर्ट करना है यूडी यूएसडी, लिख लो आप। सेल ऑन राइज नियर 0.7250, कीप स्टॉप लॉस ऑफ 0.7300 क्लोजिंग बेसिस, और टारगेट होगा 0.7150 का। नेक्स्ट करेंसी पेयर है दोस्तों हमारा यूएसडी जेपीवाई। अब यूएसडी जेपीवाई में आप समझना, डाउन ट्रेंड है बिल्कुल मान लिया, लोअर हाई लोअर लोज है बिल्कुल मान लिया, लेकिन अभी इस रेंज के अंदर ये कंसोलिडेट कर रहा है। नीचे का लेवल मैं लेके चल सकता हूँ 126.30 का, ऊपर का लेवल मैं लेके चल सकता हूँ 128 पॉइंट समथिंग है ये। अगर इसमें अब स्ट्रेटेजी क्या बन सकती है इसको देखते हैं।
इसमें स्ट्रेटेजी ये बन सकती है कि एक तरीका तो ये है कि आप अभी इसको बाय कर लो, यूएसडी जेपीवाई में अभी आप इसको बाय कर लो, स्टॉप लॉस रख लो 126.30 का, और टारगेट 128 का, और 128 के ऊपर 130 का टारगेट, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने बाय कर लिया और बाय लेते ही आपके नीचे आ गया, तो जैसे ही 126.30 तोड़ेगा, आप वापस अपनी पोजीशन सेल में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि उसके बाद सीधे $123 से पहले रुकने वाला ये नहीं है। तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप यूएसडी जेपीवाई में अप्लाई कर सकते हो। अब विप्रा जी ने पूछा है, दो करेंसी पेयर पूछे हैं, जीबीपी जेपीवाई एंड जीबीपी सीएचएफ। ओके, देखिए मैम, ये अगर लेवल टूट गया 162 का, अगर लेवल टूट गया तो ये फिर रुकेगा नहीं, फायर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ये फिर रुकने वाला नहीं है, फायर हो जाएगा। जब तक 162 का लेवल नहीं है तब तक सेलर्स के लिए उम्मीद है। जब तक 162 का लेवल होल्ड किया हुआ है, अगर 162 के ऊपर ये चला गया तो दोस्तों फायर हो जाएगा, रुकने वाला नहीं है। इस बात को ध्यान रख लेना आप। क्यों, इसकी मूवमेंट जीबीपी यूएसडी के साथ अटैच्ड है कहीं ना कहीं कुछ हद तक। तो जीबीपी आपका स्ट्रांग होगा तो ये भी आपका चूकेगा नहीं, ये भी भगेगा आपका। या फिर दूसरा, ये जो ट्रेंड लाइन, इसको ड्रॉ कर लो आप। अभी यहाँ पे देखो, ये एक आपका सेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ से मेरे को लग रहा है ब्रेकआउट ही मारेगा ऊपर की तरफ। तो चांसेस इसके ऊपर की तरफ हैं, लेकिन कंफर्मेशन कब मिलेगी, जब ये 162 के ऊपर बंद हो जाएगा, तब कंफर्मेशन मिलेगी कि हाँ अब तो ये ब्रेकआउट हो चुका है। दूसरा है आपका जीबीपी सीएचएफ। जीबीपी सीएचएफ में सर अभी चार्ट का पैटर्न मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इसने ब्रेकडाउन दिया है, सपोर्ट से ब्रेकडाउन दिया है इसने, लेकिन बड़ी इरेटिक मूवमेंट है इसकी, कोई टेक्निकली अच्छी मूवमेंट्स तो लग नहीं रही इस चार्ट की। तो इसमें मैं अभी कोई भी कमेंट आपको नहीं दे पाऊंगा, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। इसमें अब मैं आपको कोई भी कमेंट अभी नहीं दे पाऊंगा, मेरे को इसकी अभी चाल समझ में नहीं आ रही। हम्म, चाल नहीं समझ में आ रही मैम इसकी, इसका नहीं बता पाऊंगा मैं। एनी अदर करेंसी पेयर गाइस, कोई भी करेंसी पेयर के बारे में आप पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं। दोस्तों ये मीटिंग 10 मिनट में एंड हो जाएगी, उसके बाद आप सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं इसको आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो गाइज, अगर आप लोगों की कोई करेंसी पेयर है तो आप मेरे को लिख के बता सकते हो चैट बॉक्स में, अदरवाइज हम लोग स्ट्रेटेजीज पार्ट पे चलेंगे यार। यूएसडी कैड, यूएसडी कैड तो अभी डाउन ही लग रहा है मेरे को। 2650 का सपोर्ट है और उसके बाद ये 2500 तक नीचे गिर सकता है। 2650 का सपोर्ट है, 2650 के नीचे अगर ये बंद हो गया तो ये 2500 तक नीचे गिर सकता है आपका। इस बात का आप ध्यान रखना। एक बार ये शॉर्ट टर्म मेरे को लग रहा है यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है शायद 2800 तक। ये देखना है ट्रेंड लाइन से दोस्त, अगर एक बार ब्रेकआउट मिले आपको ऊपर की तरफ तो एक बार ये 2800 तक जा सकता है ऊपर। अदरवाइज अदरवाइज ये नीचे ही का ट्रेंड मेरे को दिखा रहा है, ये नीचे ही आएगा वो। ऊपर अगर जाता है तो पोजीशन हैज ही करना, क्योंकि ये नीचे की तरफ ही वापस मारेगा। एनी अदर करेंसी पेयर राजेश सर चालू करें?
यस सर, डेफिनेटली। ठीक है, बताओ सर, रूल्स बताओ अपने आप एक बार। कैम्ब्रिला या पहला सीपीआर? सीपीआर ओके, या पहले सीपीआर में कैमरिला, पहले मतलब कैमरिला बता दो, पहले कैमरिला देख लो। ओके, कैम्ब्रिला में मतलब हमारा ट्रेडिंग व्यू है, उसमें ही वो काम करेगा पहला तो। ठीक है। ठीक है। और कैम्ब्रिला में जब भी ऊपर की तरफ 15 मिनट का कैंडल वर्जिन बन जाए, हाँ, ऊपर की तरफ, अब हमारा जो सारे रेजिस्टेंस है, सारे लाइनों लास्ट के ऊपर, रेजिस्टेंस हाँ 3, हाँ हाँ सारे लाइनों के ऊपर, हाँ। तो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर दे 15 मिनट की कैंडल, और हम्म, वो वर्जिन बने, तो उसके हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। कम से कम 250, 300 या 400 पॉइंट का आपको मूवमेंट मिलेगा, वो कंफर्म है। जीबीपी में। हाँ जीबीपी में नहीं, शायद सभी करेंसी में वो काम करता है। मतलब बीस मैंने पच्चीस यूरो पिप, में भी 30 पिप देखा का है। देखा है आपने? हाँ हाँ, 30 पीप, कम से कम 30 पीप। हम्म, और ज्यादा तो मतलब कुछ पता नहीं कितना मूवमेंट होता है इसमें, मतलब अच्छा खासा मूवमेंट नहीं होता है इसमें। ठीक है। और और जो नीचे सेम वे में आप सेल का ट्रेड होता है, तो नीचे हम्म, की तरफ ब्रेकआउट दे हम्म, और वर्जिन कैंडल बने 15 मिनट का, तो हम्म, उसके लो के ऊपर आप सेल कर हम्म, सकते हैं। हम्म। नहीं, ये तो तो ये तो मैंने बताया था आपको। इसके अलावा आपने कुछ हम्म, चेंजेस किए थे आपने इसमें कुछ? ना वो ब्रेकआउट वाला ना, वो तो मैंने तभी बताया था ना, कि जो ब्रेकआउट है, समझ लो कि वर्जिन कैंडल नहीं बनी है। हम्म, ठीक है, हम्म, वर्जिन कैंडल नहीं बनी है और ब्रेकआउट नहीं दिया है ऊपर की तरफ, हम्म, तो उसके रिजेक्शन के ऊपर सेल कर सकते हैं। हम्म। और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं है सर। और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे आपका कैमरेला को नहीं जानते? जस्ट रेज योर हैंड्स, जो कैमरेला के बारे में नहीं जानते थोड़ा सा भी। कैमरेला पिवट पॉइंट हमने डिस्कस किया था। और कैमरिला में एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं, कि हम लोग S1, S2 और S3, हम्म, वैसे भी R1, R2 और R3 वो हम्म, लगाते हैं। जब ब्रेकआउट देना तो आप एक एक स्टेप उसमें लगा दो, जहां तक आपको रेजिस्टेंस या सपोर्ट मिल जाएगा। तो आपको कहाँ काटना है या फिर स्टॉप करना है, वो आपको पता चल जाएगा। हम्म। ओके, तो सर एक बार इसको कैमरेला को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। एक दो, सनत जी और विप्रा जी। ठीक है, कोई बात नहीं, कैमरेला को रिवाइज कर लेते हैं। तो जनरली होता क्या है सर, कि एक पिवट पॉइंट होता है, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ। पिवट पॉइंट को हम बोलते हैं मीडियन पॉइंट। मीडियन पॉइंट भी बोलते हैं और मिड पॉइंट भी बोलते हैं। ये कैलकुलेट क्या कैसे होता है? ये प्रीवियस डे मतलब पिछला दिन, पिछले दिन के डेटा पे हाई प्लस लो प्लस क्लोज पे कैलकुलेट होता है, डिवाइड बाय 3। तो ये निकलता है हमारा मिड पॉइंट। तो अब सपोज आप ये मान के चलो, ये बोलता है कि भाई ये आपका मिड पॉइंट है, जिसको हम पिवट पॉइंट बोलते हैं, इसका नाम दे देते हैं पीपी। इस मिड पॉइंट के ऊपर अगर प्राइजेस चलते हैं तो प्राइजेस को बोला जाता है बुलिश ट्रेजेक्टरी के अंदर है, बुलिश रेंज के अंदर है। और जब बुलिश रेंज के अंदर चलते हैं तो पहला आता है आपका R1, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस 1। रेजिस्टेंस
1, फिर आता है R2 रेजिस्टेंस 2, और फिर आता है R3 रेजिस्टेंस 3। ऐसे ही पीपी के नीचे अगर प्राइजेस चल रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बेयरिश ट्रेजेक्टरी, ये बेयरिश जोन। इसके नीचे आता है S1, फिर आता है आपका S2, फिर आपके आता है S3। ठीक है, बुलिश और बियरिश। तो ये आप कैसे डिसाइड करोगे? पिवट पॉइंट के ऊपर है बुलिश, पिवट पॉइंट के नीचे है तो बियरिश। S1 S2 S3 ये आपके पिवट्स पॉइंट्स हैं। ये उस जमाने में काम आते थे जब लोग मार्केट के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, टेक्निकल चार्ट्स नहीं होते थे, लोगों के पास स्क्रीन्स नहीं होती थी, कुछ नहीं होते थे। तो लोग क्या करते थे, पिछले दिन का ओपन हाई लो क्लोज लेते थे, उसमें कुछ जोड़ा, कुछ ऐड किया, कुछ सब्ट्रैक्ट किया, कुछ मल्टीप्लाई किया, तो कुछ नंबर्स निकालते थे और उन नंबर्स के बेसिस पे वो ट्रेडिंग करते थे अगले दिन। तो ये पिवट पॉइंट है जो फ्लोर ट्रेडर्स यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 5 तरह के पिवट पॉइंट होते हैं। हमारे पास वुडीज पिवट पॉइंट होता है, ये वाला जो है ट्रेडिशनल कह लो या उसको क्लासिक पिवट पॉइंट्स बोल सकते हैं आप। एक आपका डी मार्क पिवट पॉइंट होता है, एक आपका फिबोनाची पिवट पॉइंट होता है, एक आपका कैमरेला पिवट पॉइंट होता है। ऐसे कुछ 4-5 तरीके के आपके पिवट पॉइंट होते हैं। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं कैमरेला पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब इसमें ट्रेडिंग कैसे होती है कैमरेला पिवट पॉइंट के अंदर, इसको समझते हैं। पिवट पॉइंट के साथ साथ सॉरी, R3 के ऊपर R4 भी हो सकता है दोस्तों, R5 भी हो सकता है, रेजिस्टेंस 5 तक आपको ट्रेडिंग व्यू में मिल जाता है। S3 के नीचे सपोर्ट 4 भी हो सकता है, सपोर्ट 5 भी हो सकता है, यहां तक आपको मिल जाता है। ठीक है, अब हमें खाली R3 और S3 तक रखना है हमें। सपोज ये लाइन बन गई पिवट पॉइंट R1 R2 R3। बाय के लिए क्या देखना है आपको कि एक कैंडल, चाहे वो नीचे से ऐसे बन के आ रही हो, एक कैंडल ऐसी चाहिए आपको जिसका लो ने किसी भी लाइन को, ये पहली लाइन को टच नहीं किया हो, ये R3 को या जो भी लाइन यहाँ पे होगी उसको टच नहीं किया हो। ठीक है, इसको हम बोलेंगे वर्जिन कैंडल, मतलब ये साफ सुथरी कैंडल है, इसने किसी को भी टच नहीं किया। जैसे इस कैंडल का हाई कटेगा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा इसके अंदर, जैसे इसका हाई कटेगा आप लोग बाय कर लोगे आप। ठीक है, स्टॉप लॉस के लिए बारे में हम बाद में बात करेंगे, खाली एंट्री पॉइंट देखते हैं अभी, हम बाय कर लेंगे। ओके गाइस, तो हम लोग बात कर रहे थे कि आपको क्या करना है, इस वर्जिन कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना है और आपको पूरे दिन जब तक मार्केट चल रहा है आप चाहो तब तक, या अपना 20 पिप लेके 30 पिप लेके, जैसे राजीव सर ने 30 पिप कहा, मैं जनरली 20 पिप लेता हूँ, तो 20 पिप लेके आप प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हो। पहली बात। सेल के केस में क्या होगा, सपोज नीचे बना आपका सपोर्ट 1, नीचे बना आपका सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। यहाँ पे अगर आपका ऐसा कोई भी कैंडल बना जिसके हाई ने इस किसी लाइन को टच नहीं किया हो, तो ये आपका वर्जिन कैंडल माना जाएगा और इसके लो के नीचे आप सेल कर दोगे और पूरे दिन आप तेजी मंदी में रह सकते हो। 20 पिप का, 30 पिप का, जैसे भी आपका मन हो टारगेट आप ले सकते हो। पहली बात। दूसरी बात, एक इसमें कंडीशन है, शाम को 6 बजे से पहले पहले अगर आपको एंट्री मिल जाती है तो टारगेट रहेगा 20 पिप का। ये मेरे अकॉर्डिंग है, राजेश सर के अकॉर्डिंग 30 पिप है, तो टारगेट रहेगा आपका 20 पिप का मिनिमम। ठीक है, अगर आपको रात को 8 बजे के बाद एंट्री मिलती है, 8 या 9 बजे के बाद एंट्री मिलती है, तो टारगेट आपका 10 पिप का हो जाएगा। उसके बाद मूवमेंट आपकी बड़ी कम हो जाएगी। इसको चेक कर लेते हैं, करना कैसे, अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों आपको पिवट पॉइंट लगाना कैसे है ये मैं बता देता हूँ आपको। चार्ट 15 मिनट का रहेगा, जीबीपी यूएसडी पे इसको चेक कर रहे हैं हम लोग। इंडिकेटर्स में जाएंगे, लिखेंगे पिवट पॉइंट्स, ये स्टैंडर्ड वाला पिवट पॉइंट हम लगा लेंगे इसके अंदर।
अब इसकी सेटिंग्स में आप जाओगे, जब सेटिंग्स में इनपुट में जाओगे तो ट्रेडिशनल आपको टाइप मिलेगा, ये मिलेगा टाइप ट्रेडिशनल। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको करना है कैमरेला। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे बहुत सारे टाइप है, 1 2 3 4 5 6 तरह के टाइप हैं, उनमें आपको कैमरेला चूज करना है। ये रहने देना है, नंबर ऑफ पिवट्स बैक रहने देना है। यहाँ पे आपको S4 हटाना है, R4 हटाना है, R5 हटाना है, S5 हटाना है आपको। ठीक है, और कोई चेंजेस आपको नहीं करने हैं। वो डेली करना है ना सर? अच्छा हाँ, डेली करना है, सॉरी। सर ऑटो की जगह डेली करना है, आपने बताया था। जी जी जी, मैं भूल जाता हूँ, अच्छा मेरे को याद दिला दिया करो। हाँ सर। ठीक है ना। तो अब ये देखो, अब जब तक प्राइस, एक और अच्छी बात है इसकी सिस्टम की, जब तक प्राइस इस रेंज के अंदर घूम रहा है तब तक आपको ये पता है साइडवेज मार्केट है। ये क्या है, साइडवेज है, नो ट्रेडिंग जोन। नो ट्रेडिंग जोन, तो उसके अंदर आप बेनिफिट कैसे लेते हैं कि ये ऊपर वाला जो लाइन है सबसे हाईएस्ट लेवल पे, यहाँ पे सेल कर दो, और जो लोअर वाला लाइन है यहाँ पे बाय कर लो। ठीक है, इसके बारे में दोबारा बात करूंगा क्योंकि आज मेरे को सीपीआर भी कवर करना है। ये देखो जैसे कल हुआ था, जहाँ पे आप बाय कर लो, यहाँ पे सेल करते ही ऊपर भाग गया वापस, लेकिन नीचे आ गया था, तो उसका हम एडवांटेज कैसे ले सकते थे वो भी मैं आपको अगली बार बताऊंगा मैं आपको। ये देखो, जब तक ये इस रेंज के अंदर है तब तक साइडवेज मार्केट है, कोई ट्रेंडिंग है ही नहीं, कोई ट्रेंड है ही नहीं। यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया। राजेश सर आ जाओ, अब ये वाला बताओ, ये कैसे ट्रेड करोगे आप, 25 मई का डेटा है। राजेश सर, यस सर। ये वाला बताओ कैसे ट्रेड करोगे, ये 25 मई का डेटा है। हाँ, तो इसमें क्या है कि मतलब वर्जिन कैंडल हुई है लेकिन इसका लो नहीं टूटा। वर्जिन कैंडल तो ये वाली भी हुई थी सर, इसमें दिखा देता हूँ आपको, ये वाली। इसका लो तो नहीं टूटा ना सर, कैंडल के साथ कोई लो नहीं टूटा। भाई इसका लो था, इससे पहले वाले का ले लेते हैं, 1.2484, और इस कैंडल का लो बना है 1.2481, 3 पिप से टूट गया सर लो। नहीं, इसके पहले तो वर्जिन नहीं है ना, जो वर्जिन है उसके बाद की कैंडल ही लेना है। चलो ये वाली ले लो, तो इसका भी कैंडल 2487 है इसका लो, लो तो टूट चुका है। तो हमारा जो बफर है, हम लोग मतलब 2 पिप 3 पिप या 5 पिप का बफर रखते हैं, उसको लोग के ऊपर डालना है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे सर ने एक और नई कंडीशन बताई है कि भाई लो के नीचे आप 4-5 पिप का बफर रखो। ठीक है, तो आप चाहो तो ये रख सकते हो बफर, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरी एंट्री के हिसाब से ये ट्रेड हो चुका है और यहाँ पे हमें लॉस लगेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस कहाँ है वो मैं आगे चल के बताऊंगा आपको, अभी मेरे ट्रेडिंग के हिसाब से ये स्टॉप लॉस लग चुका है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप इतना बड़ा कैंडल पहले ही मूवमेंट में देख लो कि इतना बड़ा कैंडल एक ही 15 मिनट के चार्ट पे इतना बड़ा कैंडल हो गया, तो अवॉइड ट्रेडिंग, उसके बाद उसको शॉर्ट नहीं करना। जब इतना बड़ा मूवमेंट आपको मिल गया 15 मिनट के अंदर, तो आपको शॉर्ट नहीं करना है। कितने पिप की मूवमेंट मिल गई आपको, मोर देन 100 पिप्स की मूवमेंट एक ही कैंडल के अंदर मिल गई। अगर आपको 15 मिनट के अंदर ही अगर 100 पिप्स की मूवमेंट मिल गई, तो अवॉइड दी ट्रेडिंग, अवॉइड दी ट्रेडिंग सिग्नल ऑन दैट पर्टिकुलर डे। आपको ट्रेड नहीं लेना है, उसमें फंस जाओगे आप। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है। अपन को ट्रेड सेटअप कैसा चाहिए, अपन को ट्रेड सेटअप चाहिए कुछ इस टाइप का। ये वर्जिन कैंडल बनी है आपकी, इसके लो ने किसी भी कैंडल को टच नहीं किया, लाइन को टच नहीं किया, यहाँ पे हाई कट गया और ये सीधी मूवमेंट, ये वाला सेटअप चाहिए हमको। ये सेटअप को हम ट्रेड करेंगे। साइडवेज मार्केट है, कोई ट्रेडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, साइडवेज मार्केट है, कोई ट्रेड नहीं हुआ। यहाँ पे देखो, ये वर्जिन कैंडल बनी है आपकी, लो ने टच नहीं किया, हाई कटा, सीधी मूवमेंट, ये ट्रेंडिंग पकड़नी है आपको। राइट राजेश सर, यस सर। ये आपका वर्जिन कैंडल बनी, इसका लो कटा, सीधी मूवमेंट, दिखाता हूँ पूरी मूवमेंट, ये देखो,
यहाँ से लेके ये इस टाइप के सेटअप्स पकड़ने हैं आपको। तो ये आपको कुछ रूल्स अपने लिए बनाने पड़ेंगे कि भाई इतनी बड़ी कैंडल हो गई, 100 पे 50 पे 70 पे अगर मार दिया 15 मिनट की कैंडल ने, नई ट्रेड लेना है, छोड़ देना है उसको। ये देखो, ये छोटी सी वर्जिन कैंडल, इसका हाई कटा, सीधी मूवमेंट। तो अगर परफेक्शन की तरफ आप जाओगे, इस सिस्टम की एक्यूरेसी मोर देन 90% है। 90% ये काम करता है। राजेश सर, आप कब से काम कर रहे हो सिस्टम के ऊपर? मतलब कम से कम 4 या 5 महीने तो हो गया सर। हमने तो क्या कैमरीला रिजल्ट किया निकल रहा है है ना। इसका? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रिजेक्शन पे सेल करो या बाई करो या फिर मतलब कुछ ना कुछ मिलता रहता है। कम से कम 2-3 ट्रेड तो वैसे भी मिलते रहते हैं। और श्योर शॉट की बात कर रहा हूँ। इसमें स्टॉप लॉस कब साइडवेज कहाँ में हम लगाते लोग हो आप? निकाल ले। या सर स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ। अच्छा, स्टॉप लॉस नहीं लगाते। तो मान के चलो, अगर आपने, मान के वो चलो ये फिर वाला मूविंग एग्जांपल ले लो, एवरेज के सर नहीं इसके कहीं साथ है ना, आपने मैं स्टॉप लॉस मूविंग ले लिया एवरेज भी होता। देखता हूँ। अच्छा, कौन सी पीरियड की इसके साथ मूविंग वो एवरेज मूविंग देखते हो एवरेज आप? 50 और 100। 50 और 100 की। दूसरी मूविंग एवरेज है 180 और 365। उसमें उसमें क्या कॉम्बिनेशन बनाते 30 हो? मिनट की जो उसमें मतलब बाई दिया, उसके बाद समझ लो रिजेक्शन आया तो बाई का ट्रेड हमारा है उसको काट देते हो और सेल में बैठ जाता है। हम्म और जहां जहां रिजेक्शन दिया मूविंग एवरेज ने, ठीक है, तो मतलब अपना जो भी लॉस है उसके डबल या 3 गुना तो मतलब सेल में जाएगा ही जाएगा। हम्म। तो वो भी लॉस कवर हो जाएगा। ठीक। दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जगनेश भाई, मायावंशी जी, सनत भाई, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। दिलीप सिंह चौहान सर, ये स्टडी समझ में आई आप लोगों को? अब हम आगे चलते हैं सीपीआर के ऊपर। राजेश सर, सीपीआर क्या है, एक बार समझा देना। हेलो। सीपीआर मतलब एक, हेलो, जी सर, बताएं। हाँ, सीपीआर मतलब एक पिवट पॉइंट ही है। जी। ठीक है, तो उसमें पिवट पॉइंट का पूरा नाम सीपीआर का है, सेंट्रल पिवट रेंज। मतलब जो हमारा पिवट रेंज है उसमें 3 लाइन है। नॉर्मल पिवट पॉइंट में एक ही लाइन होती है, तो सीपीआर में 3 लाइन होती है। तो एक मीडियम रेंज के है, मतलब मीडियम लाइन है, अपर लाइन है और एक लोअर लाइन है। तो उसको मिलाते हैं तो वो सीपीआर बन जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, ये क्या है? और उसका बोलिए। इसका 3 प्रकार है सर, वो आप ही कंटिन्यू करेंगे? हाँ, नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, तो उसका 3 प्रकार है। एक नेरो सीपीआर है, एक ब्रॉड सीपीआर है और एक वर्जिन एक सीपीआर है। वर्जिन 3 सीपीआर। सीपीआर है। 3 अच्छा। सीपीआर और इस तीनों की अलग अलग मूवमेंट होती है। मतलब जो हम नेरो की बात करें तो नेरो सीपीआर है, तो उसमें जो 3 लाइनें दिखती है ना, तो चार्ट हम जिस दिन वो नेरो सीपीआर बनेगा तो चार्ट में 3 लाइन आपको जूम करनी पड़ेगी, वो दिखेगा नहीं। तो समझ लेना कि अच्छी सी मूवमेंट आज वही करेंसी में रहेगी। वो मतलब ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, ऊपर नीचे दोनों भी हो सकती है। मतलब अच्छी खासी मूवमेंट आज मिल जाएगी, वो हम कंफर्म कर सकते हैं। दूसरा ब्रॉड मतलब वाइड सीपीआर हम लोग बोलते हैं। तो आपने जो कैम्ब्रिला में बताया ना कि वो जहां तक वो तीनों लाइनों के बीच जो ब्रॉड सीपीआर या वाइड सीपीआर होता है, तो उसमें मतलब साइडवेज ज्यादा होता है। उस दिन का मतलब एवॉइड करो, आप कोई भी ट्रेड मत लो। ठीक है, तो वो भी हम लोग और उसके बाद आता है वर्जिन सीपीआर। वर्जिन सीपीआर जो हमने कैम्ब्रिला में दिखा के कोई भी कैंडल समझ लो कि साफ सुथरी हो, तो उसमें सीपीआर का कोई भी टच लो या हाई वो टच न हो, तो मतलब जहां जो ऊपर की तरफ वर्जिन बनती है तो हमेशा मार्केट बाई का ही होता है, और नीचे की साइड वर्जिन बनती है, सीपीआर वर्जिन बनता है तो सेल का ही मूवमेंट है।
ठीक है तो सर। मैं मेरी एक एक्सपीरियंस में शेयर करता हूँ। तो सर सुबह जब 7:30 बजे की बात एक करूँ मिनट राजेश सर, ये तो एक्सपीरियंस अभी आपका मैं सुनूंगा। एक बार मैं इनको सीपीआर ओके ओके समझा दूं, उसके पीछे कारण क्या है ओके डन कि डन जब इनको डन है सीपीआर डन। समझ में आ जाएगा हाँ तभी आपके एक्सपीरियंस को मजा ले पाएंगे। ठीक है ना? ठीक है तो सर प्लीज गाइस, प्लीज। तो अब ये है कि देखो राजेश सर हमारे बन गए साइंटिस्ट, ठीक है ना? तो अभी इनकी लैंग्वेज हो सकता है कि आपको सर के ऊपर से निकल रहा हो, मेरे को तो सब कुछ समझ में आ रहा था, ठीक है, लेकिन जितने भी लोग नए हैं यहाँ पे हो सकता है कि उनके ऊपर से निकल रहा हो। तो दोस्तों मैं हूँ देसी बंदा, तो हम देसी ही लैंग्वेज में बात करेंगे। राजेश सर बड़े आदमी है, वो साइंटिस्ट वाली लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है ना? तो हम अपनी देसी लैंग्वेज में बात करेंगे। देखो क्या होता है दोस्तों, एक होता है पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट क्या होता है? मीडियम पॉइंट, सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब इस इंडिकेटर का इजाद एक बंदा है, एक्चुअल मेरे को नाम याद नहीं आ रहा इसलिए हो जाता है, लेकिन उसकी एक बुक है, उसका नाम चलता है पिवट बॉस के नाम पे। पिवट बॉस के नाम पे एक ये बुक आई थी, यार ऑथर राइटर है, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को निकाला जो कि पूरी दुनिया में फैल चुका है, ठीक है। अब इसमें होता है क्या है कि पिवट पॉइंट के ऊपर इन्होंने क्या किया, कुछ कैलकुलेशंस ऐसी की कि एक लाइन ऊपर खींच दी और एक लाइन नीचे खींच दी, ठीक है। अब इससे हुआ क्या, एक रेंज बन गई, एक रेंज बन गई। मान के चलो ये मिड पॉइंट है 100 रुपए, मैंने 102 पे एक लाइन खींच दी और 98 पे एक लाइन खींच दी, तो मेरा रेंज क्या बन गई, 98 से लेकर 102 रुपए तक की। ये मान के चलो कोई भी करेंसी पेयर है या यूएसडी जेपीवाई है, इसको समझो ये यूएसडी जेपीवाई है, ये $98 से $102 तक ट्रेड करेगा, इसी रेंज में ट्रेड करेगा। तो ये एक रेंज बन गई। तो अब ऑथर क्या बोलता है कि इस रेंज के ऊपर अगर प्राइजेस चल रहे हैं, इस रेंज के ऊपर अगर प्राइजेस चल रहे हैं तो ये बुलिश मोमेंटम है, इस रेंज के नीचे अगर प्राइजेस चल रहे हैं तो ये बेयरिश मोमेंटम है, ठीक है, ये बेयरिश मोमेंटम है। जब प्राइजेस इस रेंज के अंदर चल रहे हैं तो ये नो ट्रेड जोन है, नो ट्रेड जोन यानी साइडवेज जोन है। अब होने को तो ये पूरा अपने आप में 2 घंटे का, 1 से 1.5 घंटे का वेबिनार है, ठीक है, अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो एक बार में खत्म नहीं होने वाला। लेकिन आज हम सिर्फ बेसिक बेसिक पॉइंट्स की बात करेंगे। कभी इसको हम दोबारा फिर अगले हफ्ते या उसके बाद कभी इसको दोबारा कैरी फॉरवर्ड करेंगे जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अभी आपको एक स्ट्रेटेजी बताते हैं इसके अंदर, और आपको ये बताता हूँ कि जो सर ने बताया है, हम 2 तरह के चीज समझ लो। एक होता है नैरो सीपीआर। नैरो सीपीआर का मतलब क्या है कि इन तीनों लाइन में डिफरेंस आपस में कम हो जाना, जैसे कि ऐसे, ये देखो डिफरेंस बिल्कुल कम है। इसका मतलब बाजार आज ट्रेंड में रह सकता है, या तो ऊपर या नीचे, ठीक है। एक है वाइट सीपीआर। वाइट सीपीआर का मतलब क्या हुआ, रेंज, बड़ा रेंज। इन दोनों लाइनों में, तीनों लाइनों में आपस में देखो बड़ा बड़े गैप हैं, इसका मतलब बाजार साइडवेज रेंज में रह सकता है। अब नैरो सीपीआर की अलग स्ट्रेटेजी है, वाइड सीपीआर की अलग स्ट्रेटेजी है, हमें इस पे जाना ही नहीं है, कुछ भी समझना ही नहीं है, देसी आदमी देसी तरीके से बात करेंगे अपन। तो अब करना क्या है, हम इसके अंदर ढूंढते हैं पोजिशनल ट्रेड। मैं अब आपको चाहे महीने में पढ़ेंगे 2 ट्रेड, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि मैक्सिमम पिप हम कैसे कवर कर सकते हैं और कैसे हम कमा सकते हैं, ठीक है। दुनिया को जो बोलना है बोलते रहने दो, हम जो करेंगे उसको हम बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं दोस्तों आगे बढ़ूं, मैं रेस्पेक्टेड राजेश सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप आए और अपना एक्सपीरियंस प्लीज शेयर करें आप। अच्छा 1 मिनट राजेश सर, यस सर। इनको एक बार सीपीआर दिखा देता हूँ, 1 मिनट, तुमको थोड़ा समझ में आ जाएगा, हाँ है सीपीआर ना? सीपीआर। हाँ, तो ये देखो दोस्तों, इंडिकेटर में जाना है आपको और आपको लिखना है सीपीआर। मैं जो यूज करता हूँ, मैं इस बंदे का यूज करता हूँ, सीपीआर विद पिवट लेवल बाय केजीएस गोमती शंकर, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है बॉस बॉस वाला लिया था ना सर? और बॉस वाला ले लो, मैं तो ये यूज करता हूँ। तो उस वक्त आपको बॉस वाला भी हाँ मैं ढूंढ रहा था, तो मेरे को उस दिन अच्छा लगा था बॉस वाला। इसमें सेटिंग्स ज्यादा करनी पड़ती है बस थोड़ी सी, ये लिए। इसमें हमने करना क्या है दोस्तों, ये हटाना है, ये हटाना है, ये हटा देना है, ये हटा देना है, ये हटा देना है, ये हटा देना है। सिर्फ एक ही रखना है, डेली पिवट्स। अब आ जाना है स्टाइल में। स्टाइल में हमें R2 तक रखना है, R3 हटा देना है, R4 हटा देना है, S1 रखना है, S3 हटा देना है, S4 हटा देना है, कल का पेविट, परसों का पेविट, ये सब हटा देना है, कुछ रखना ही नहीं है। मैंने कहा ना ये बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेटअप है, तो इसमें सिर्फ आपको एक ही पॉइंट समझाएंगे आज हम लोग कि आपको कैसे पोजिशनल ट्रेड लेना है,
स्कैल्पिंग के लिए फिर हम इसको हो सकता है अगले वीक आपके साथ कंटिन्यू करें इसके अंदर, क्योंकि अपना आप में बहुत बड़ा सेटअप है इंडिविजुअल। अब देखते हैं, अब ये दोस्तों जो 3 लाइन देख रहे हो आप, ये ब्लू कलर की जो लाइन देख रहे हो, ये आपका है सीपीआर, सेंट्रल पिवट रेंज, टीसी, बीसी और पिवट पॉइंट। ऊपर वाली टीसी, नीचे वाली बीसी, बीच वाली पिवट पॉइंट। ठीक है। अब आज का दिन अगर आप देखोगे, ये है नैरो सीपीआर। नैरो सीपीआर क्यों है? क्योंकि तीनों लाइनें आपस में मिक्स हो रही हैं, अलग अलग नजर नहीं आ रही हैं, इसको बोलते हैं नैरो सीपीआर। ठीक है। ये है वाइड सीपीआर, ये है आपका वाइड सीपीआर। इससे भी चौड़ा आपको वो मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा, आपस में गैप मिलेंगे इनके बीच में, उसको बोलेंगे वाइड सीपीआर, रेंजिंग बाउंड मार्केट। ठीक है। अब इसके ऊपर हम आज ट्रेडिंग के डिस्कस नहीं करने वाले, हम किसी और कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं। ऊपर वाला जो पहला आपका ग्रीन लाइन है, ये है रेजिस्टेंस 1। उसके ऊपर जो ग्रीन लाइन है, ये है रेजिस्टेंस 2। नीचे वाली जो रेड लाइन है, ये है सपोर्ट 1। ये वाली जो लाइन है उसके नीचे वाली, ये है सपोर्ट 2। सपोर्ट 3, सपोर्ट 4 मैंने सब हटा दिए, क्योंकि हमें उसकी अभी जरूरत नहीं है फिलहाल। राजेश सर अब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। मतलब मैं जब भी मतलब सुबह की बात करें तो मार्केट आज रेंजिंग है या नहीं है, वो सीपीआर खुद हमें बता देता है। आपको मतलब एक बार देखना है सीपीआर लगा के, बाकी का छोड़ दो, क्योंकि और भी इंडिकेटर हमें को लगाना होता है, तो पूरा दिन ये हम लोग नहीं रख सकते। तो पहले तो आप सीपीआर देख लो, उससे पहले आप 2 आवर्स कैंडल, 2 2 आवर्स कैंडल का हाई और लो ले लो, उसके बाद सीपीआर देख लो, और ये दोनों देख लेने के बाद हम लोगों को देखना है कैमरीला, बस वो पूरा दिन रखना है। तो जो 3 बात मैंने बताई कि एक तो 2 आवर्स कैंडल 2 7:30 बजे के बाद 2 आवर्स कैंडल हम लोगों को 2 देखना है, उसके हाई के 7:30 ऊपर। बजे वाला मतलब कब? सुबह या शाम? सुबह सुबह साहब, सुबह 7:30 बजे। ठीक है। हाँ 2 आवर्स कैंडल या 1 आवर्स का 4 कैंडल ले लो आप। चलो एक काम करते हैं, सुनो मेरी बात, आज कर लेते हैं, आज अपना नैरो सीपीआर है, ठीक है ना? आज ये नैरो सीपीआर है। अब बताओ क्या करना है मेरे को? 7:30 बजे का डालना है कैंडल, 2 घंटे का, 1 घंटे का? हाँ 2 घंटे का, ये इसका हाई या लो ले सकते हैं हम, तो अच्छा, उसके 7:30 ऊपर बजे, जाए। 4:30, 6:30, 7:30, ये 1 घंटे का लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा 7:30 वाला। पहली 2, हाँ मतलब ये पहली 4 कैंडल लेनी है हमें। हाँ पहले 4 कैंडल होगी ना, 1 2 3 4, 4 तो यही होगी अपनी। ये 4 कैंडल का मतलब है ये हो गया आपका 5:30 बजे। ये देखो ना सर, ये होगी ना 5, ये देखो आप, ये होगी ना 4 कैंडल, ये 5:30 बजे तक का समय है, 1 घंटे का। जी। अब बताओ। तो उसके ऊपर मतलब जो हाई तोड़े, 15 हम्म मिनट का कैंडल उसका हाई तोड़े, तो उसके ऊपर हम बाई ले सकते हैं, भाई ले सकते हैं, और ठीक है, लो तोड़े तो हम लोग सेल ले सकते हैं। सेल ले एक सकते सिचुएशन ये हम, हाँ ठीक है। ये मार्क कर सकते हैं सुबह। हैं। उसके बाद हम लोग कैमरीला में वो सीपीआर देखते हैं, तो सीपीआर में कौन सा मतलब आज रेंजिंग है या नहीं रेंजिंग है, या फिर नेरो है, ये देखो क्या है, ये वो दोस्तों, आज राजेश सर के अकॉर्डिंग इतना ही सुबह का आपका 5:30 बजे तक का टाइमिंग है। जैसे इसका हाई यहाँ पे कटा है, बाय हो गया, और बाय देने के बाद ये यहाँ पे अभी बाय में आ गया सर। आप बताओ सर। बस तो 10 पीप या 15 पीप हम लोग आराम से ले सकते हैं। लेके निकल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक जी। है, ठीक है। तो ये राजेश सर आप कब से कर रहे हो ये? मतलब आपने सिखाया तब से सर। अच्छा अच्छा, तब से मतलब सही चल रहा है आपका? हाँ सही चल रहा है, वो नहीं, सुबह की ये एक्टिविटी बता रहा हूँ सर मैं। अच्छा। ये सुबह की जो एक्टिविटी है ना, हाँ। वो 3 एक्टिविटी हम लोग करते हैं। तो पहले हाई लो सेट कर लो, उसके बाद सीपीआर देख लो, क्या रेंजिंग मार्केट है या नेरो है या क्या है, तो पूरा दिन का निचोड़ थोड़ा बहुत हमें मिल जाता है। उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, तो बाद में वो सब निकाल देना है कि कैमरीला लगा देना है। ठीक है, तो हम लोगों को कहाँ घुसना है, मतलब एंट्री कहाँ पे लेना है,
वो हमें साफ सुथरी एंट्री मिल सकती है, या फिर ट्रेडिंग भी ना करें, हमें पता चल जाएगा आज ट्रेडिंग नहीं करनी है या फिर साइडवे मार्केट है आज। चलो बहुत बढ़िया। तो दोस्तों इसके बारे में हम और डिस्कस करेंगे आगे चल के, लेकिन आज जो मैं एक छोटी सी स्ट्रेटेजी लाया हूँ, सबसे बड़ी बात तो वो पोजिशनल स्ट्रेटेजी। क्या है पोजिशनल स्ट्रेटेजी? आज हम सीपीआर को यूज करके ये पता करेंगे कि सीपीआर का ट्रेंड किस डायरेक्शन में, और उसी डायरेक्शन में हम लोग क्या लेंगे, ट्रेड लेंगे पोजिशनल बेसिस पे। कैसे करना है आपको, ये मान के चलो पहले दिन का आपका सीपीआर। अब आपको बाय के लिए क्या करना है, अगले दिन का सीपीआर, यानी अगले दिन की जो तीनों लाइनें हैं, अगले दिन की जो तीनों लाइनें हैं वो पिछले दिन के यानी इस दिन के सीपीआर से ऊपर होनी चाहिए, पूरी तरीके से ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद आपका ये आएगा रेजिस्टेंस 1। जैसे ही प्राइस 15 मिनट की कैंडल पे रेजिस्टेंस 1 को कोई भी कैंडल बंद कर देता है 15 मिनट के अंदर, रेजिस्टेंस 1 को तोड़ के खड़ा हो जाता है, ऊपर की तरफ बंद कर देता है, क्लोजिंग दे देता है, तो इस कैंडल के हाई के ऊपर आप बाय कर लोगे और सिस्टम में बैठे रहोगे। बैठे रहने का क्या मतलब है, इसमें हो सकता है आपको 50 पिप की मूवमेंट मिले, हो सकता है 100 पिप का मूवमेंट मिले, हो सकता है 300 पिप का मूवमेंट मिले। वो आपके ऊपर है कि आपको कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। खुले रेस के घोड़े की तरह मैंने आपको छोड़ दिया यहाँ पे, जहां आपका मन करे प्रॉफिट बुक करना। कितना कितना आपको पिप का मूवमेंट मिलता है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसके अंदर। जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, कितनी पिप आप और एक्स्ट्रा बना सकते हो एक्स्ट्रा। बस ये है कि उस सिस्टम में बने रहने वाली बात है, उस सिस्टम में होल्ड करके रहने वाली बात। अब क्या होगा, मान के चलो ये ऊपर आ गया, अगले दिन भी आपका ये ऊपर खुला, सीपीआर ऊपर खुला, अभी भी आपके बाय ट्रेड चलती आ रही है चलती आ रही है। अगले दिन कुछ इस टाइप से बन गया, हमें कोई एक्शन नहीं लेना है। उसके अगले दिन देखेंगे अगर नीचे बन रहा है तीनों लाइनें, प्रीवियस डे के सीपीआर की तीनों लाइनों से आज की तीनों लाइनें अगर नीचे बन रही हैं, फिर नीचे हम वेट करेंगे सपोर्ट 1 का। सपोर्ट 1 के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज होता है तो इसके लो के नीचे हम सेल करें। अब इसमें से बाय कब आएगा, मान के चलो नीचे आया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी सीपीआर अगर पिछले दिन के सीपीआर को टच कर रहा है कोई भी लाइन है उसको फॉलो कर रही है, तो हम उसको अवॉइड करेंगे। जब ये क्लियर कट ऊपर तीनों लाइनें बन जाएंगी क्लियर कट, और उसके बाद ये रेजिस्टेंस 1 को तोड़ेगा, तब हम बाय में बैठेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ, आपको लाइव में समझ में आएगा आप लोगों को। जीबीपी यूएसडी पे दिखा देता हूँ। अब सपोज मान के चलो, समझने के तौर पे आप समझो कि ये आपका एक सीपीआर है, आप इस दिन बैठे हो, अगले दिन आपका सीपीआर इसी के बराबर में खोला, हमें कोई एक्शन नहीं लेना है, कोई भी एक्शन नहीं लेना है। अब उसके अगले दिन क्या हुआ, ये 3 सीपीआर की लाइन बनी, और इन तीनों सीपीआर के लाइन ने पिछले दिन के सीपीआर के तीनों लाइनों से नीचे बनी। पहली कंडीशन क्लियर है कि जो तीनों लाइनें बननी चाहिए सेल के केस में, पिछले तीनों लाइनें, पिछले दिन की जो तीनों लाइनें उससे बिल्कुल नीचे बननी चाहिए। यहां तक क्लियर है। उसके बाद हम वेट करेंगे सपोर्ट 1 का, ये है सपोर्ट 1। यहां पे कैंडल का वेट करेंगे क्लोज देने का, इस कैंडल ने दे दिया है क्लोज सपोर्ट 1 के नीचे। इस कैंडल का लो मैं नोट कर लेता हूं, इस कैंडल का लो है 1.2755। राजेश सर नोट कर लो 1.2755। सर कर लिया आपने? ओके सर, हाँ कर लिया सर। कर लिया, चलो अब ये चलो चलो। अब क्या हुआ अगले दिन, अगले दिन ये वाली सीपीआर भी नीचे बनी, यानी अब तक हमारा सेल ट्रेड चल रहा है, अब तक हमारा सेल ट्रेड चल रहा है। अगले दिन क्या हुआ, ये तीनों लाइन भी नीचे बनी, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। ये कॉन्सेप्ट पूरे यूट्यूब में पूरे गूगल में कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए कह रहा हूँ समझ लो, आराम से देख लो।
लो कितना लगा अब तक? 2502, 2502 का लगा था। शॉर्ट कहाँ किया था राजेश सर? 2755 में। यस सर, मोटा मोटा 250 पे मिल गए, मिल गए। ठीक है ना। अभी चलने दो। अब ये देखो, ये बना, नैरो बने वाइड बने, कोई मतलब नहीं है। पिछले 3 दिन की जो लाइन है उससे दूर रहना चाहिए। देखो यहाँ पे ये नैरो बनी, पिछले 3 दिन के इसको लाइन को किसी को टच नहीं किया इन्होंने, अभी तक सेल में चल रहा है, अभी तक सेल में। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे ये अगले दिन सीपीआर ऊपर की तरफ बना, ये पिछले दिन का सीपीआर, ये करंट डे का सीपीआर, तीनों लाइनें सीपीआर की पिछले दिन के ऊपर बनी। लेकिन यहाँ पे अभी खेल खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, आपको वेट करना है रेजिस्टेंस 1 का। यहाँ पे अगर कोई कैंडल ऊपर बनती, क्लोज देती, तो इस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय करते। जब तक इसके ऊपर बाय नहीं जाएगा हम सेल में बने रहेंगे। क्लियर राजेश सर? क्लियर? क्लियर सर, यस सर। अच्छा, अभी भी देखो सेल में चल रहा है, तीनों लाइन नहीं चल रही, सेल में चल रहा है, सेल में चल रहा है। अब यहाँ पे देखो, वापस इसने कोशिश किया ऊपर आने की, वापस इसने कोशिश किया ऊपर आने की, तीनों लाइनें ऊपर बनी, तीनों लाइनें ऊपर बनी, लेकिन इस बार भी इसने रेजिस्टेंस 1 को टच नहीं किया, इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं किया। अभी हम सेल में बने हैं। लो कितना लगा दिया सर? 2278। और नीचे आने दो, आने भाई, पता है ना हिम्मत नहीं है किसी के अंदर इतना पिप खाने की। आने दो नीचे, ये देखो 2155। अब ये देखना यहाँ पर, ये 3 लाइन बनी ऊपर, लेकिन हम इसको कंसीडर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसकी एक लाइन पिछले दिन के सीपीआर को टच कर रही है। देख लो दोबारा आराम से, इसकी जो पहली वाली लाइन है ये पिछले दिन के सीपीआर को टच कर रही है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। फिर हम वेट करेंगे अगले दिन। अगले दिन देखो, इन तीनों लाइनों ने पिछले दिन की किसी भी सीपीआर लाइन को टच नहीं किया है। यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 ब्रेक हो गया है। इस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय करेंगे। इस कैंडल का हाई है 2390। राजेश सर नोट कर लो, ओके सर। 2390 के ऊपर हम बाय करेंगे। अब चलने दो ऊपर, कितना गया है? 2488। उसके बाद देखो ये नीचे आया, यहाँ पे देखो तीनों सीपीआर लाइन ने, ये वाली लाइन टच कर रही है पिछले दिन के सीपीआर को, तो हम सेल के लिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अभी भी हमारी पोजीशन बाय में चलती रहेगी। ये देखो ऊपर चलती रहेगी। ये देखो कितना ही लगा दिया, 2600। 210 पिप तो दे दिया अभी हमें, अभी तक चल रहा है। देखो अब इस वाली लाइन को देखना, इस वाली लाइन को भी हम क्यों कंसीडर नहीं करेंगे? क्योंकि पिछले दिन के सीपीआर को कहीं ना कहीं हल्का फुल्का टच कर रही है। अभी तक हमारी पोजीशन बाय में है। ये देखो अभी तक हमारी पोजीशन बाय में है। 2650 चल रहा है, 2390 से प्लस में हूँ। अब बता दो कोई भी आप में से ऐसा बंदा हो जो 2390 सब तक प्लस में बैठा हो? नहीं सर। ठीक है भाई, मैं भी नहीं बैठ पाता, मैं भी देखो झूठ नहीं बोलूंगा, एग्जिट, मैं भी। एग्जिट कहाँ पर? एग्जिट एग्जिट आपके कहाँ पे ऊपर है, करना है एग्जिट सर? आपके ऊपर है सर। एग्जिट की कोई डेफिनेशन नहीं है इसके अंदर, क्योंकि जब हम एग्जिट का रूल डिफाइन करने जाते हैं ना तो सिस्टम की अत्यसी हो जाती है। क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी जब बनती है ना, ऊपर नीचे मारता है, तो वो आपका स्टॉप लॉस खाएगा और फिर बाजार ऊपर चला जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि कहाँ आपको रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। अपना नेकेड चार्ट आपने इतना सीख रखा है, आप अपने प्रॉफिट देख के प्रॉफिट बुक करते रहो। दूसरी बात, एक आरएसआई लगा लो, जब तक सिस्टम आपका प्लस में है। और आरएसआई 15 मिनट में जब जब लगा लेते हैं इसको, आरएसआई को एक इंडिकेटर हटाना पड़ेगा मेरे को इसमें से, एक मिनट। कितना परसेंट ज्वाइन किया स्क्रीनशॉट ले लो। जब जब आपका आरएसआई 15 मिनट के चार्ट में ओवरसोल्ड जाता है, बाय करो ना भैया इसको। क्यों नहीं बाय कर रहे हो? बाय करो, पैसा बनाओ। किसने मना किया है? जो नहीं था 15 था, पूरा पूरा नहीं है। किसने मना किया है? अब यूरो एसडी पे दिखा देता हूँ आपको फटाफट। थैंक यू। टाइम हमारे पास 6 मिनट बचा है, फटाफट दिखा देता हूँ मैं आपको। समझ में आ रहा है ना सभी को? और जिसको सर नहीं समझ, आरएसआई का क्या बताया आपने? आरएसआई जब Yes, जब sir. 15 मिनट के ओवरसोल्ड जोन में आएगा तब तब आपको बाय कर लेना है, जब तक ट्रेंड अपसाइड है। और अगर सेल का ट्रेड चल रहा है तो जब जब आरएसआई 70 के जोन में जाएगा आपको शॉर्ट मारना है। 15 मिनट के चार्ट? 15 मिनट में, यस 15 मिनट की आरएसआई लगा दो।
मतलब ओवरसोल्ड पे सेल करना है वो, ओवरसोल्ड पे बाई करना है। हाँ ओवरसोल्ड पे बाई करना है 15 मिनट में। हाँ, अब ये दिखा देता हूँ फटाफट जल्दी जल्दी में, हमारे पास 6 मिनट बचे हैं। ये देखो, मान के चलो आज आप यहाँ पे हो, इस दिन हो, पहले से बाई ट्रेड चलता आ रहा है। यहाँ पे देखो ये नैरो सीपीआर बना, इस नैरो सीपीआर ने किसी भी पिछले दिन के किसी भी लाइन को टच नहीं किया, किसी भी लाइन को टच नहीं किया। और यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे S1 टूट गया, ये S1 टूट गया यहाँ पे इस लो के नीचे शॉर्ट कर दिया। राजी से लिख लेना जल्दी से, लो है इसका 1.0732, 732 मतलब 730 लिख लो आप, 2 पिप का स्प्रेड भी खा लेते हैं, लिख लो 730। अब ये देखो नीचे चलता रहेगा, ये देखो नीचे आता गया, कितना लो लगा दिया 514, कितना लो लगाया 485। अब ये देखो यहाँ पे उल्टा भगा, भगने दो उसको, यहाँ पे RSI गया 70 के ऊपर, ठोक दो उसको, ये भग रहा है आप सेल कर दो, जब तक सिस्टम सेल में आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको नीचे मिल जाएगा यहाँ पे। अब आ जाओ, मतलब जहां पर हमारी पोजीशन सेल में चल रही है और 15 मिनट के RSI में वो ओवरबोट कंडीशन में आए तो हमें सेल ठोकना है। यस यस यस। अब ये देखो यहाँ पे आप पोजीशन में वैसे भी जी, अब ये देखो यहाँ पे CPR बना है आपका, पिछले दिन के किसी भी लाइन को टच नहीं किया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बाई के लिए क्या करना था, R1 के ऊपर कैंडल क्लोज होना था, यहाँ पे कोई कैंडल गया ही नहीं, अभी भी हम सेल में बने हुए हैं, अभी भी हम सेल में बने हुए हैं। ये देखो जब जब RSI ऊपर जाए 70 के ऊपर, सेल चल रहा हो, ठोक दो, ठोक दो, भरपूर पैसा मिलेगा, भरपूर। ये देखो अब यहाँ पे देखना, ये तीनों CPR ऊपर बने, लेकिन R1 नहीं टूटा है, R1 नहीं टूटा है, अभी सेल में ही हम बने रहेंगे। दोस्तों ये स्ट्रेटेजी गारंटी कहीं पर भी नहीं मिलेगी, आप लिख लो आराम से, सीख लो, समझ लो, जीवन सुधारना है अपना। सर ये CPR का पूरा ऑथर के साथ नाम एक बार दिखा हाँ दो। मैं बता दूंगा, फिशर कुछ करके है उसका नाम, फिशर कुछ करके है, पूरा नाम मैं देख के बता दूंगा, फिशर ओ फिशर ओ ऐसे कुछ करके, ओइचा ओइचा कुछ करके बता दूंगा मैं आपको। अब ये देखो ये तीन लाइनें ऊपर बनी, तीन लाइनें ही ऊपर बनी, CPR पिछले CPR के टच नहीं किया, R1 यहाँ पे टूट गया, यहाँ पे अब हमने बाय कर लिया। हम बाय कितने पे हो गए सर, 474 मतलब 480 ले लो राउंड फिगर में, 480 पे हम 480 से बाय में चल रहे हैं, कंटिन्यूस बाय में कितना मार दिया, 681 का हाई लगा दिया, और ऊपर चलो कितना ही लगा दिया, कम कितना पे चाहिए सर, 100 पे ले लो आराम से, 100 पे आराम से मिल जाएगा। क्या बात है सर, ठीक है ना, 100 पे कहीं नहीं गया आपका, ये देखो अभी तक बाय में चल रहा है। और उसके बाद जब ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड में आप काम करोगे ना, यहाँ पे अपने 30 पे लेते रहो, 20 से 30 पे, 20 से 30 पे खाते रहो आराम से, तो ये एक्स्ट्रा है। तो इसी सिस्टम को अगर आपने सब पे लगा के चेक कर लिया किस किस में काम, देखो ऐसा नहीं है सब पेयर में काम करेगी स्ट्रेटेजी, हो सकता है यूरो JPY में काम ना करे, हो सकता है USD CAD में काम ना करे, लेकिन ऐसे तो कुछ पेयर होंगे ना 3-4 जिसमें काम कर जाएगी, वही 3-4 पेयर आपको 1000-1500 पे दे देंगे महीने के तरीके से काम करोगे तो आप, ठीक है ना। तो ये तो खाली एक पार्ट बताया है मैंने अभी आपको। तो ये पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर स्कैल्पिंग भी बता दी मैंने आपको कि ओवरबॉट ओवरसोल्ड या स्कैल्पिंग करो, और पोजिशनल भी बता दिया। तो अब आपका क्या हो गया, एक ही चार्ट के ऊपर आपके 2 सिस्टम चलेंगे, एक लॉन्ग टर्म सिस्टम चलेगा, एक शॉर्ट टर्म सिस्टम चलेगा आपका। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया है सर, ये तो मजा आया, बहुत मजा आया सर। तो जबरदस्त सिस्टम है पोजिशनल के अंदर, क्योंकि देखो जब तक ट्रेंड नहीं फॉलो करोगे ना दोस्तों, पैसे बनने वाला नहीं है। आप ये सोचो कि यार मैं यहाँ पे इसको बेच दूं इंट्राडे के अंदर और यहाँ पे 10 पिप कमा लूं, ऐसे जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है ना। ये यहाँ पे बाय कर लूं, तुरंत मेरे 7-8 पिप मेरे फेवर में गया, कवर कर लूं, कभी बड़े आदमी नहीं बन पाओगे। तो जो मैं आपको पोजीशन, बड़ा व्यू देखोगे ना, बड़ी पिक्चर देखोगे, बड़ा खेल खेलोगे, तो बड़ा आदमी बनोगे, बड़े मजा आएंगे आप। तो हमें तो बड़ा ट्रेंड पकड़ना है। अब ये यहाँ से अगर आपने बाय पोजीशन है, मतलब अब फटाफट 1-1.5 मिनट बचा है, एक चीज बता देता हूँ। यहाँ पे मान के चलो आप प्लस 200 पिप चल रहे हो इस पोजीशन पे, इस हाई पे। अब यहाँ से इतना गिर गया नीचे, आपकी तो फटके 4 हो जाएगी। आप कहोगे मेरे 200 पिप के मेरे 50 पिप रह गए बस, बताओ। कोई आपका ट्रेडिंग अकाउंट देखेगा, कहेगा है देखो कितना बड़ा बेवकूफ आदमी है, 200 पिप प्रॉफिट आ रहा था, बुक नहीं किया और 50 पिप रह गया, बताओ।
लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये जो 50 पिप है ये 400 पिप में कन्वर्ट होने वाले हैं। समझ रहे हो? तो ये जो करेक्टिव वेव्स आएंगी इनसे नहीं डरना, यही आपको डराती हैं कि प्रॉफिट का ट्रेड जब लॉस में कन्वर्ट होने जा रहा होता है ना तो आप डर जाते हो। तो ये सब वॉलेटिलिटी को देखते हुए मैंने इतना बड़ा ट्रेंड बनाया है कि हम वॉलेटिलिटी से कैसे लड़ें, क्योंकि मेन लड़ाई है वॉलेटिलिटी। अगर वॉलेटिलिटी से आप लड़ना सीख गए तो आप जीत जाओगे मार्केट के अंदर। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट से भी कम समय बचा है, कभी भी एंड हो सकता है। तो अब आप ये बता दो आपको सब लोगों को कैसा लगा, सिस्टम बढ़िया लगा? बहुत अच्छा सर। सर वो चलो। उसका सेटिंग दिखा दो ना, सेटिंग मतलब उसका सेटिंग्स, हाँ सेटिंग्स Thank you. फटाफट देख लो। वेलकम जिग्नेश भाई, सेटिंग्स देख लो सर। है ना, वो उसमें 2 लगाना है सर, इसलिए बोल रहा हूँ CPR बस बाय KGS। बस S1 S2 R1 R2 बाकी डेली पिवट और CPR ये पूरा BC TC और पिवट, ये तो आपका CPR हो गया। उसका नाम पूरा CPR का पूरा नाम क्या है वो सेंट्रल पिवट रेंज। ये BC का मतलब है बॉटम CPR, TC का मतलब है टॉप CPR।